अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 जुलाई 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, ईरान से मुत्तसिला सरहदी इलाके पंजगूर के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज पर दहशत गर्दों ने हमला किया है, जिसके नतीजे में 3 जवान शहीद हुए हैं, 8 के करीब फौज के एहलकार जख्मी हुए हैं। रवां साल ये तीसरा बड़ा हमला है बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज पर। इससे पहले मई के अंदर 2 हमले हुए हैं जिसमें तकरीबन 12 के करीब सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और इसी तरह से उन 2 हमलों के अंदर 5 के करीब सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए थे। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, BLA दहशतगर्द जमात जिसे अफगानिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर बदकिस्मती से दहशतगर्दी के लिए सपोर्ट करता है भारत, और भारत के के मराकज़ मौजूद हैं पड़ोसी ममालिक के अंदर जहाँ से दहशत गर्दों की तरबियत की जाती है। पाकिस्तान दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ कर रहा है और इसी तरह से ईरान से भी राब्ते जारी हैं कि वहाँ पर भी जितने भी के एजेंट हैं कुलभूषण यादव की शक्ल में जो बाक़ियात हैं उनको ख़त्म किया जाए। कल नाज़रीन किराम हमने आपको ख़बर दी थी, बल्कि दुनिया भर के अंदर ये ख़बर ब्रेक हुई कि ईरान ने भारत को निकाल दिया है चाबहार पोर्ट से, और हम आपको कल बता चुके थे कि इस पूरे प्लान के पीछे पाकिस्तान और चाइना है। यही वजह है नाज़रीन किराम, भारत को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले शुरू करवा दिए। इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज ईरान के साथ मुत्तसिला सरहद पर फेंसिंग का काम कर रही है, बाड़ लगा रही है, और इसके अलावा पाक ईरान बॉर्डर पर, पाक अफ़गान बॉर्डर पर भी फेंसिंग का सिलसिला जारी है और दहशत गर्दों का अफ़गानिस्तान के अंदर बिलखुसूस के एजेंटों का सफाया किया जा रहा है। उसके रद्द अमल में दहशत गर्द पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान का हौसला बुलंद है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सरहदें ज़रूर महफूज होंगी। दहशतगर्द जितने मर्जी हमले कर ले, दहशत गर्दों का पीछा किया जाएगा और उनको चुन चुन कर साफ कर दिया जाएगा। आगे बढ़े जाए काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये LOC पर भारत की बिला इश्ताल फायरिंग के हवाले से है। नाज़रीन काम, रात गए भारत की जानिब से पाकिस्तान की 79 शहरी आबादी को टारगेट करने की साजिश की गई। जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान ने भारत की चेक पोस्टें तबाह कर दी और भारत के 2 फौजियों के जख्मी होने की भी इतलात सामने आ रही हैं। भारत रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट करके दुनिया के सामने दहशतगर्दी का सबूत दे रहा है। इसलिए नाज़रीन किराम, पूरी दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए कि नाकाम हमले की जो भारत प्लानिंग कर रहा है, पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने का बिल्कुल अखलाकी तौर पर जवाज़ भी रखता है, कानूनी तौर पर भी जवाज़ रखता है। और पाकिस्तान आइंदा अगर कोई इस तरह की बड़ी कार्रवाई करेगा तो फिर भारत को, दुनिया को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन किराम, चीन और भारत के मबैन लद्दाख के अंदर तनाज़ा ताहाल जारी है। कल भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात का कोई नतीजा सामने नहीं आया। ताहम भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चीनी हुकाम ने भारत के फ़ौजी हुकाम से मुलाकात के अंदर जो 60 के करीब मोबाइल ऐप्स की बंदिश का मामला है उसको उठाया है कि टिकटॉक और दीगर जो मोबाइल ऐप्स हैं चाइना की, उन्हें फौरी तौर पर रिस्टोर किया जाए, उन्हें बहाल किया जाए, वरना चाइना भी भारत के ख़िलाफ़ पोजीशन नहीं छोड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। अब जो काम आप जानते हैं, चाइना पहले ही बावर करा चुका है भारत को कि जब तक उनकी 5 शराइत नहीं मानी जाएंगी तब तक फ़ौजें पीछे नहीं हटेंगी। अब तक हमारी इतलात ये हैं कि चाइना लद्दाख के अंदर अपनी पोजीशनें संभाले हुए है और मुसलसल तामीराती काम भी जारी हैं और फ़ौजी और जंगी साजो सामान को भी बढ़ाया जा रहा है, जो एक तरह से आने वाले दिनों में किसी बड़ी जंग की प्लानिंग के तौर पर हमें नज़र आ रहा है। भारत भी इसराइल से, अमेरिका से, रूस से जंगी साजो सामान भी ख़रीद रहा है, लेकिन ये जंगी साजो सामान भारत की तबाही और बर्बादी का सामान बनेगा। आगे बढ़े हैं काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ज़राया ब्लाग पर खबर नशर हो रही है कि रात गए तालिबान के मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर 18 के करीब काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी एहलकार मारे और ज़ख्मी हुए हैं और तकरीबन 4 के करीब टैंक और दीगर साजो सामान गाड़ियाँ तबाह कर दी हैं। तालिबान के मुसलसल हमले बढ़ रहे हैं। इसके मुकाबले में NDS के दफ्तर पर जो गुज़श्ता दिनों हमला हुआ, इसके रद्द अमल में NDS ने आज ऐलान किया है कि वह तालिबान के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत के कई फ़ौजियों को तालिबान ने गिरफ़्तार भी किए हैं और
भारी साजो सामान भी कब्जे में लिया गया है। इसके अलावा इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि रात गए तालिबान के सामने सरेंडर करने वालों की तादाद तकरीबन 13 बनती है। रोज़ाना की बुनियाद पर 30 के करीब काबुल इंतजामिया के फौजी और पुलिस एहलकार तालिबान के सामने सरेंडर भी कर रहे हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मुख्तलिफ गाँव देहातों के अंदर काबुल फ़ौजों के मार्टर गोलों से 45 के करीब गाँव के जो किसान हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और कई घर मुनहदिम भी हुए हैं। तालिबान इनकी जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्लान कर रहा है कि क्यों निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी जानब सुबह बगलान के अंदर एक मशहूर मस्जिद का इमाम मस्जिद और उनके भाई को शहीद कर दिया गया है, जो एक तरह से ब्लैक वाटर्स और काबुल इंतजामिया की कठपुतली जो फ़ौजें हैं उनकी साजिश हो सकती है। तालिबान ने कहा है कि वह निहत्ती शहरी आबादी को और अइम्मा किराम को, उलमा किराम को ना तो वो शहीद करते हैं ना वो इस तरह की कार्रवाइयों का हिस्सा बनते हैं, बल्कि इसकी वो मजम्मत करते हैं। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, नेटो की जानब से तालिबान से काबुल इंतजामिया से कहा गया है कि वो हमले कम कर दें ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस आगे बढ़ सके। इसके अलावा गुज़श्ता 5 माह के अंदर काबुल हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 2600 से ज़ायद सिविलियन यानी आम शहरी शहीद या ज़ख्मी हुए हैं। और यह नाज़रीन किराम तालिबान ने कहा है कि ये हमले हमने नहीं बल्कि काबुल इंतजामिया की दरिंदा फ़ौज ने किए हैं। देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए तालिबान कोशिशें भी कर रहे हैं और दूसरी जानब हमले भी जारी हैं जो एक तरह से काबुल हुकूमत के रद्द अमल में किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये भी अफ़गानिस्तान से है। तालिबान के सियासी तर्जुमान सुहेल शाहीन के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 11 के करीब मज़ीद काबुल इंतजामिया के फ़ौजी रिहा कर दिए हैं, कैदी रिहा कर दिए हैं। दूसरी जानब काबुल हुकूमत ने भी 51 के करीब बगराम जेल से, बदनाम ज़माना बगराम जेल से तालिबान के मुजाहिदीन कैदियों को रिहा कर दिया है। दोनों तरफ से कैदियों की रिहाई का मामला तो जारी है, लेकिन काबुल हुकूमत जानबूझकर ताख़ीर कर रही है। तालिबान के सियासी दफ्तर के मुताबिक वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कैदियों की रिहाई हो जाए ताकि पीस प्रोसेस इंटर अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हों। इसके अलावा नाज़रीन किराम एक और अफसोसनाक खबर और एक तरह से काबुल इंतजामिया की साजिश सामने आई है कि बगराम जेल से रिहा होने वाले तालिबान कैदियों को जाली करेंसी दी गई है अफ़गानिस्तान की, और इसका हदफ और मकसद ये था कि ताकि तालिबान के रिहा होने वाले कैदियों को दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया जाए और उन पर जाली करेंसी का इल्ज़ाम लगा कर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए। तालिबान ने काबुल इंतजामिया की इस हरकत की मजम्मत की है और कहा है कि वह जानबूझकर उनके कैदियों को, मुजाहिदीन को बदनाम ना करे। उनके कैदी किसी भी तरह की दीगर जंगी या इसी तरह से कोई जराइम के अंदर मुलव्वस नहीं है। फौरी कैदियों को रिहा किया जाए ताकि इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का मरहला शुरू हो सके। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये तुर्की से है। तुर्की के अंदर आज से 4 साल पहले नाकाम फौजी इनकलाब लाने की कोशिश की गई थी, जिसमें तैयब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता उलट कर उन्हें गिरफ्तार करने और फिर उन्हें फांसी देने का प्लान था। लेकिन 15 घंटे से भी कम वक्त में तुर्कों ने इस इनकलाब को नाकाम बना दिया और तुर्कों ने दुनिया भर के सामने मिसाल कायम की कि फ़ौजी बगावत के सामने वो किस तरह से खड़े हो गए, टैंकों के सामने लेट गए, यहाँ तक कि लोगों के सरों में गोलियां मारी गईं, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा रहे। मसाजिद में अज़ानें बुलंद हो गईं, लेकिन जो बमबारी थी तैयारों की वो मसाजिद की अज़ानों को ना रुकवा सकें। तैयब एर्दोगान के हिमायती या उनके चाहने वाले तुर्की भर के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने इस इनकलाब को नाकाम बनाया। आज तकरीबन 200 से ज़ायद शुहदा की याद में तुर्की भर के अंदर तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क कौम के इस बहादरी पर पैगाम दिया है कि 2016 को नाकाम इनकलाब जो तुर्कियों ने नाकाम बनाया है, उसके पीछे दरअसल तुर्की की बहादुर कौम की शुजाअत और दिलेरी थी, जिसकी वजह से ये जो मंसूबा था, ये जो बगावत थी, ये नाकाम हुई है। नाज़रीन काम तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए इस वक्त भी पूरा यूरोप, मगरब, रूस, यहाँ तक के अरब ममालिक, बाज़ अरब ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब, UAE, मिस्र और दीगर ममालिक शामिल हैं कि उनको हटा दिया जाए। लेकिन दुनिया भर के अंदर तैयब एर्दोगान दुनिया के शायद तीसरे बड़े मकबूल तरीन और मजबूत तरीन लीडर हैं। चाइना के सदर और इसी तरह से अमरीकी सदर और रूसी सदर के बाद तैयब एर्दोगान का नाम लिया जाता है, जो अफ्रीका के अंदर दुनिया के दीगर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपने कारनामों की बदौलत जाने जाते हैं। आगे बढ़ लेते हैं ऐसे काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये भी तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मगरब को एक मरतबा फिर आया सोफिया पर एतराज़ करने के हवाले से जवाब दिया है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि यूरोप भर के अंदर मुसलमानों को मसाजिद
मसाजिद में इतनी आज़ादी नहीं है इबादत के लिए जितनी आज़ादी तुर्की के अंदर मौजूद चर्चों के अंदर या दीगर गैर मुस्लिमों की जो इबादत खाने हैं उनमें है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि आया सोफिया मुसलमानों का मुक़द्दस मकाम है और इसको गैर कानूनी तरीके से म्यूज़ियम में बदला गया था, लेकिन वो गैर कानूनी तरीका अब ख़त्म हो गया है। अब ये मस्जिद है, इसमें इंसानियत की जो तारीख़ थी, ये सकाफ़त थी, उसकी हिफाजत ज़रूर की जाएगी, लेकिन मुसलमान किसी भी तौर पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि आया सोफिया को दोबारा म्यूज़ियम बनाया जाए, क्योंकि ये मुसलमानों का फ़तह किया हुआ एक कौमी वर्सा है, पूरे मुसलमान इसमें बराबर के शरीक हैं। दूसरी जानब काम इतलात सामने आ रही हैं कि तुर्क फ़ौजों ने इराक़ के अंदर पेशकदमी शुरू कर रखी है। 15 किलोमीटर से ज़ायद का इलाका कुर्द बागियों से वागुज़ार करवा कर तुर्की ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। शाम के अंदर भी तुर्की की जंगी कार्रवाइयाँ जारी हैं और वहाँ पर जो बशार अल असद की दरिंदा फ़ौज के जंगजू हैं उनको शिकस्त देकर शामी मुसलमानों को वापसी के लिए मकानात भी बनाकर दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये बरतानिया और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम चंद दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि बरतानिया के खुफिया इदारों ने दुनिया भर के अंदर चीन के आलमी जासूसी नेटवर्क के हवाले से खबर दी थी कि हुआवे का जो 5G नेटवर्क है इसके ज़रिए से दुनिया भर में चाइना दरअसल आलमी जासूसी नेटवर्क इंस्टॉल करना चाहता है। अब ताज़ा तरीन खबर सामने आई है कि बरतानिया की हुकूमत ने 5G जो हुआवे का एक तरह से बरतानिया के अंदर 5G जो सहूलियात मुतारफ़ करवा रहा है, वहाँ की कंपनियों को, मोबाइल ऑपरेटर्स को और दीगर इदारों को ख़बरदार किया गया है बरतानवी हुकूमत की जानिब से कि 5G से कोई भी ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात ना रखे जाएँ और 2027 तक जितनी भी चीज़ें हुआवे से ख़रीदी गई 5G के हवाले से दीगर किसी भी और तरह से, उन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता 2027 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। चाइना ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बरतानिया वादा खिलाफ़ी ना करे और बरतानिया अमेरिका के कहने पर 5G से ताल्लुकात ना तोड़े, इसका नुकसान बरतानिया को और ज़्यादा होगा। आप जानते हैं हांगकॉन्ग के मामले पर चाइना और बरतानिया में इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं। बरतानिया ने रूस और चाइना को यूरोप के लिए बड़ा ख़तरा भी करार दे रखा है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर ट्रंप ने चंद दिन पहले ऐलान किया था कि जितने भी गैर मुल्की तलबा जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटियों से क्लासेस ले रहे हैं उनके वीज़ों में एक्सटेंशन या तोसी नहीं की जाएगी, लेकिन कल 17 के करीब रियासतों की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने ट्रंप के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करने का ऐलान किया। अदालत में जब बात गई तो ट्रंप इंतज़ामिया अपना फ़ैसला वापस लेने पर मजबूर हुई और अब इतला सामने आ रही हैं कि अमरीकी हुकूमत ने जो ऑनलाइन तलबा क्लासेस ले रहे थे उनके वीज़ों में तोसी करने का फ़ैसला कर लिया है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये यमन से है। यमन के अंदर अब्दुल रब हादी मंसूर की मुंतखब हुकूमत को हटाने का फ़ैसला किया जा रहा है। वहाँ पर नई हुकूमत लाने के लिए गौर व फिक्र जारी है। आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब की इत्तिहाद वहाँ हूसियों के ख़िलाफ़ जंग तो कर रहा है, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात यमन की तकसीम के लिए जनूबी यमन के अलहदगी पसंदों को सपोर्ट भी कर रहा है, जो एक तरह से अब्दुल रब हादी मंसूर की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। और आज की जो ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ रही हैं कि जो अलहदगी पसंद हैं यमन के अंदर, उनकी और यमन की मुंतखब हुकूमत की फ़ौजों के मबैन झड़पें भी हुई हैं और आज के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वो एग्रीमेंट पूरा नहीं हो रहा और अब सऊदी अरब मजबूरन अब्दुल रब हादी मंसूर को हटाकर जो अलहदगी पसंद हैं उनको हुकूमत के अंदर बड़ा हिस्सा देने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब 3 गिरोह हो जाएंगे, एक हूसियों का, एक यमन के अलहदगी पसंदों का और एक अब्दुल रब हादी मंसूर की हुकूमत का, जिससे खाना जंगी मज़ीद बढ़ेगी। द गार्डियन जो बरतानिया का मशहूर अखबार है उसने दावा किया है कि सऊदी अरब 79 शहरी आबादी को टारगेट करके वहाँ 79 बच्चों को, शहरियों को शहीद कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि हूसियों के सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हमलों में शिद्दत आ चुकी है और हूसियों का जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं जवाद ज़रीफ़, उससे भी रब्ता हुआ है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वो ख़ित्ते के अंदर जो भी उनके इत्तिहादी हैं उनकी सपोर्ट वो जारी रखेंगे। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये कतर और दीगर जो अरब ममालिक हैं उनके ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम सऊदी अरब, UAE और मिस्र ने कतर के ख़िलाफ़ 4 साल पहले, तकरीबन 3.5 साल पहले एक खाम खा का उनके साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए थे, जिसके बाद कतर की फ़िज़ाई
फ़िज़ाई बंदिश कर दी गई थी, यानी बहरीन, UAE, सऊदी अरब और मिस्र वगैरह के फ़िज़ा से जो कतर के जहाज़ हैं वो नहीं गुजर सकते थे। ये मामला आलमी अदालत में पहुँचा, जहाँ पर कतर को एक तरह से फ़ातिह करार दिया गया है और कतर के मौक़िफ़ की तायीद की गई है, और सऊदी अरब को और उनके इत्तेहादियों को कहा गया है कि कतर के जहाज़ उनकी सरहदी हदूद से या फ़िज़ाई हदूद से गुजर सकते हैं। ये आलमी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है अगर कतर के जहाज़ों को सऊदी अरब, बहरीन वगैरह अपनी फ़िज़ाई हदूद से गुजरने ना दे। इसके जवाब में नाज़रीन किराम सऊदी अरब के अंदर कतर का एक स्पोर्ट्स चैनल था, उसको बंद कर दिया गया है, लाइसेंस मनसूख करके उस पर $27 लाख का जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।